बिल्कुल सही कहा वल्लभ जी। मगर ये राम जी भाई, कौन सी किताब खोलकर आप बैठ गए? अरे भाई ये किताब नहीं है, मैं पंचांग देख रहा हूँ। पंचांग? मगर क्यों? भाइयों देखो, मेरे बेटे की शादी है और मेरे अमेरिका वाले चाचा चाची और उनके बेटे का आग्रह है कि यह शादी नवंबर के अंत तक हो जाए। नवंबर? मगर नवंबर में तो ये शताब्दी महोत्सव है, तो शताब्दी के कार्यक्रम चलते होंगे, तो आप ये शादी नवंबर के बाद ही रखेंगे ना? हाँ, पर वो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि यह शादी नवंबर के अंत तक हो जाए और दिसंबर में वो लोग वापस अमेरिका लौट जाए। देखो राम जी भाई, अगर वो लोग चाहते हैं कि ये शादी नवंबर एंड तक हो जाए और वो अपने अमेरिका जाने का कार्यक्रम को बरकरार रख सके, तो आपने भी ये शताब्दी की सेवा को आपके नजर के सामने तो रखा ही होगा ना। मतलब आप भी ये शादी शताब्दी के कार्यक्रम के बाद ही रखेंगे ना? लेकिन उसमें एक उलझन है। उलझन? कौन सी उलझन? अगर मैं शादी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के बाद यानी कि जनवरी या फरवरी में रखूं और वो लोग ये शादी में ना आए तो मैं राम जी भाई की बात से सहमत हूँ। अगर आपके संबंधी ने शादी में आने से मना कर दिया तो आप समाज को मुंह क्या दिखाएंगे हैं? अरे मनोज भाई, आप भी कुछ भी सोचे समझे बीच में कूद पड़े। राम जी भाई, आपको डर है कि अगर वो लोग आपके यहाँ शादी में नहीं आए तो, लेकिन कभी ना कभी उनके परिवार में भी किसी ना किसी की तो शादी होगी, तब आपको भी उनको बुलाने की जरूरत पड़ेगी। क्या आपने उनको ये हमारे शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के बारे में बताया है? कैसे बताओ, वो लोग सत्संग ही नहीं है। राम जी भाई, स्वामी बाबा का नाम लेकर उनके ये हमारे शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के बारे में बताए तो सही। बात करने से अवश्य कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल आएगा। इसमें बीच का रास्ता निकल आएगा, किंतु रमेश भाई मेरे लिए तो सेवा का रास्ता ही बंद हो चुका है। अरे हिम्मत भाई, आपके तो नाम में ही हिम्मत है और ये आप हिम्मत छोड़कर झुकने की बात कर रहे हो। रमेश भाई, झुकने का तो मन ही नहीं होता है, किंतु संजोग ऐसे हो जाते ना। अब देखो ना, मैं कैसे नौकरी में से छुट्टी पाकर 2-3 महीनों की सेवा के लिए आ सकूंगा। अरे हिम्मत भाई, आपकी बात सोचने लायक है। आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, छुट्टी का सवाल तो सिर दर्द बन जाता है। अरे वल्लभ जी, आप भी मनोज भाई की तरह चलती गाड़ी में चढ़ बैठे। हिम्मत भाई, आपने क्या आपके ऊपरी अधिकारियों को हमारे प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में बताया कभी? ये शताब्दी महोत्सव के बारे में कभी बात की? नहीं ना, तो आप उनसे बात कीजिए और हाँ, बात करने से पहले प्रार्थना जरूर करना। और फिर भी छुट्टी की बात नहीं बनी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। मैं अपने अधिकारी से बात करूं, वे मना कर दे तो मेरी इंप्रेशन डाउन हो जाएगी और मुझे नौकरी से निकाल दिया तो। इसे कहते हैं विवाह से पहले विधवा हो जाना। देखो भाइयों, हम सबका जीवन एक दूसरे पे आधारित है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, और भला छुट्टी की बात करने से कोई थोड़ा काम से निकाल देगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आम का पेड़ हो और अगर वो 1 साल तक आम नहीं देगा तो क्या किसान उसको काटकर फेंक देगा? कोई पौधा हो और अगर वो पौधा एक मौसम तक पुष्प नहीं देगा तो उसका मालिक क्या उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगा? हैं? रमेश भाई, आपकी बात एकदम सही है। मैं महाराज स्वामी से प्रार्थना करके अपने अधिकारियों के सामने छुट्टी की बात रखूंगा। शाबाश, इसे कहते हैं सच्चा गुरु भक्त। भाइयों, इस साल हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव है। हम हमारे सारे कार्यक्रम इस शताब्दी महोत्सव को सेंटर पॉइंट में रख के ही बनाएंगे। लेकिन रमेश भाई, उलझन ये है कि ग्रह, तारे, नक्षत्र सब शताब्दी को सेंटर में रख के तो नहीं घूमते हैं ना। अब देखिए, मेरे जीजा जी की बहन है ना, उनके जीजा जी के घर में शादी का मुहूर्त कब आया है? शताब्दी के दौरान ही आया है। अब इसमें मैं कहाँ जाऊँ? ये मुहूर्त की माया जाल तो बहुत मजबूत होती है भाई।
इसे कोई नहीं काट सकता है। मनोज भाई, आपने फिर से एक बार आपका ब्यूगल बजा ही डाला। यतीन भाई, जरा आप प्रायोरिटी का तो सोचिए। जिस दिन आपके जीजाजी के बहन के जीजाजी के घर पे शादी है, अगर उसी दिन आपके भाई के बेटे की शादी हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये तो कोई पूछने की बात हुई, भाई के आ ही जाएंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि आपके संबंध आपके जीजाजी के बहन के जीजाजी से आपके भाई के निकट के हुए है ना। बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए, आपके संबंध प्रमुख स्वामी महाराज के साथ कैसे हैं? मतलब आपके जीजाजी के बहन के जीजाजी से निकट के या दूर के? अरे रमेश भाई, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा क्योंकि यतीन भाई, आपने ये शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम को कभी अपने सेंटर पॉइंट में रखा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सही कहा तो भाइयों सही करना। ये प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव है, उसकी सेवा गवाना नहीं। शताब्दी महोत्सव है, नाउ और नेवर जैसा, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहते हो भाइयों? अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी